साहिब जी, जय हो बंदी छोड़ के। क्या भूत प्रेत सच में होते हैं? और अगर भूत प्रेत होते हैं तो वो भूत कैसे बनते हैं? कभी जानने की कोशिश की? आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक ज्ञान से कि भूत प्रेत होते हैं कि नहीं। तो कई लोग कहते हैं कि मरने के बाद किसने देखा क्या होगा, तो यही तो देखना है। किसने देखा क्या होगा यही तो देखना है, ये तो जानना है कि मरने के बाद जाएंगे कहाँ। जीते जी तो हमें पता है कि हम चल रहे, खा रहे, पी रहे, कर रहे, अपना सारा काम कर रहे। मरने के बाद क्या पता, शरीर तो यहीं रह गया, आत्मा चलेगी, कैसे करोगे पता। इसीलिए तो पढ़ाई दी है भगवान ने, ताकि आप अपने शास्त्र को खोल के देख सको कि हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे और हम क्या बनने वाले हैं। इसी के आधार पर संत रामपाल जी महाराज जी बोल रहे हैं। आप चाहिए उनके आध्यात्मिक सत्संग सुने, वहीं पे आपको पता लगेगा कि हमारे मरने के बाद हमारा क्या होगा। तो भूत प्रेत कोई कहानी नहीं है, ये भी एक असली योनि होती है। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में साफ लिखा है कि जो भूतों की पूजा करेंगे वो भूतों को ही प्राप्त होंगे। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जो लोग शास्त्रों को छोड़कर अपनी मनमानी पूजा कराते हैं, जैसे कि श्राद्ध, पिंडदान कराना, इन सभी को करने वाले लोग भूतों को ही प्राप्त होते हैं। पॉसेशन, जिसमें आज की दुनिया मैक्सिमम लोग इससे जूझ रही है। इसमें आत्मा इंसान के शरीर में प्रवेश करके उसके शरीर को और उसकी आवाज़ को कंट्रोल कर लेती है, जिससे इंसान अजीब अजीब सी हरकतें करना शुरू करता है। उससे अजीब अजीब से दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। देखिए, हमें अगर जीते जी खुश रहना है तो हमें भक्ति करनी पड़ेगी पूर्ण परमात्मा की। और हमारे धर्मशास्त्र कह रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति सिर्फ हमें तत्वदर्शी संत करवा सकते हैं। और जो तत्वदर्शी संत है वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, क्योंकि वो हमें शास्त्र के अनुसार ही हमें भक्ति बता रहे हैं। बाकी आप पर डिपेंड करता है। और हाँ, जब तक आपको पूरा ज्ञान ना हो तब तक नाम दीक्षा ना लें, क्योंकि जब तक आपका ज्ञान पूरा नहीं होगा आपके मन में शंकाएं होंगी, और जब शंकाएं होंगी तो भक्ति अच्छे से नहीं होगी और मर्यादा टूटेगी। और भक्ति में मर्यादा का तो बहुत बड़ा काम है, बिना मर्यादा के तो भक्ति हो नहीं सकती। इसलिए सत्संग अच्छे से सुने, समझे, नहीं समझ आए तो नामदान केंद्र में जाए और वहाँ से समझे, उसके बाद ही नाम दीक्षा ले। जो इंसान शास्त्रों के अनुसार सच्ची भक्ति नहीं करते उनका आध्यात्मिक सुरक्षा कवच बहुत कमज़ोर होता है। भूत प्रेत ऐसे खाली और कमज़ोर घरों को अपना घर बना लेते हैं। अगर आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हो तो भूत आपको छू भी नहीं सकता, क्योंकि हमारे मंत्रों में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है कि भूत प्रेत और ये तंत्र विद्या वगैरह ये हमारे आसपास नहीं आ सकती। आज की दुनिया में भूत प्रेत से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसकी वजह से अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप भी इन भूत प्रेतों से परेशान हैं तो तंत्र विद्याओं पर विश्वास ना करके ये झाड़ फूक को छोड़ के संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने मात्र से आपको बहुत असर मिलेगा। क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज जी है वो तत्वदर्शी संत है, वो हमारे शास्त्रों के आधार पर ही हमें भक्ति करवा रहे हैं, वही हमें पूर्ण परमात्मा का ज्ञान दे रहे हैं और वही हमें मोक्ष दिलाएंगे। पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य या फिर संत रामपाल जी महाराज जी किसमें जो आश्रम में जाता है वहाँ पे जाके ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे आरती सुनने मात्र और सत्संग सुनने से ही भूत प्रेत अपने आप भाग जाते हैं। हमें भूत प्रेत से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने, वह उनके आश्रम में है। अर्थात सत्संग सुनने हैं, आपको पता नहीं है कि कहाँ से सत्संग सुने, तो रात को 7:30 बजे साधना टीवी पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग चलते हैं, वहाँ से आप सत्संग सुन सकते हैं। और अगर आपको सत्संग समझ नहीं आ रहे हैं तो आप ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवाएं, उसमें भी हमारे शास्त्र के आधार पर संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी जो हमें नहीं है पता। वहाँ से भी आपकी आंखें खुल सकती है और आपको समझ आ सकता है कि आपके जो कन्फ्यूज़न है उसे किस तरह से दूर किया जाए। तो आज ही संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुन। सतगुरु जो चाहे सो करी, 14 कोट दूत जम डरही, ऊत भूत जम त्रास्त निवारे, चित्रगुप्त के कागज कारे। सत साहिब जी।